की है, यानी कि चंद्रयान को लेकर बात करेंगे तो उन्होंने रोवर प्रज्ञान का वीडियो भी अपलोड किया है। इसरो का दरअसल कहना है कि रोवर प्रज्ञान में लगे एक और मशीन ने चांद पर सल्फर होने की पुष्टि की है। यह बड़ा दावा यहां पर किया गया है और इस वक्त इसरो की नजर चंद्रयान 3 के अलावा आदित्य L1 पर भी है, जिसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। दरअसल आदित्य L1 इसरो सूरज का पूरी तरह से अध्ययन करेगा और सौर तूफान की जानकारी जुटाएगा। चांद के बाद अब क्या है सूरज के लिए इसरो का यह पूरा प्लान, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत का मेगा अभियान मिशन सूर्ययान। इसरो के फैसले से नासा भी हैरान। बस थोड़ा इंतजार, इसरो का सूर्य नमस्कार। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो अब सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च के लिए तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। 2 सितंबर सुबह 11:50 का समय फिक्स कर दिया गया है। Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. ये सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, जो सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। ये सूर्य के चारों ओर बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन मून के लिए चंद्रयान 3 ने 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। सूर्य को समझने के लिए आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ तक पहुँचने में उसे 127 दिन यानी 4 महीने से अधिक लगेंगे। L1 एक ऐसा जो सन और अर्थ है उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। उस स्पेशल पॉइंट पे जो है हम इस हमारे ऑब्जर्वेटरी को, आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पे हम प्लेस करेंगे। हाँ। ताकि, और दूसरी खास बात है इस पॉइंट की कि इस पॉइंट से हमें सन जो है बिना किसी झंझट के, बिना किसी एक्लिप्स के, बिना किसी एक्लटेशन के पूरे टाइम विजिबल रहेगा। आदित्य यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर्स का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों की बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूर्य की गर्मी बर्दाश्त कर सके। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूरज के प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और सबसे बाहरी परत की स्टडी करेंगे। 7 में से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे, जबकि 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से कणों और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। सूर्य के केंद्र बिंदु का तापमान 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसकी सतह का तापमान करीब 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 5,500 सेल्सियस है। अगर सूर्य के बाहरी सतह के करीब भी पहुंचा जाए तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर मौजूद वजन से 26 गुना ज्यादा हो जाएगा। अगर इससे भी अंदर जाया जाए तो कन्वेंशन सेंटर आ जाएगा और यहाँ का तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना तापमान कोई झेल नहीं सकता और कोई भी अंतरिक्ष यान 1 सेकंड में पिघलकर खत्म हो जाएगा। नासा दावा करता है कि उसका पार्कर सोलर प्रोब नामक मिशन सूर्य के सबसे करीब पहुंचा है। नासा ने इसे 2018 में लॉन्च किया था। यह सूर्य के करीब पहुंचकर नष्ट हो गया था। आदित्य L1 को लॉन्च किए जाने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस मिशन का अगला पड़ाव क्या होगा, कैसे सूर्य का अध्ययन होगा, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
सूर्य एक जलते हुए आग के गोले की तरह है। धरती के सबसे करीब का वो तारा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। अगर सूर्य की रोशनी धरती पर ना पड़े तो धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं की तीव्रता इतनी तेज हो जाएगी कि पृथ्वी और इसकी कक्षा में काम करने वाले सैटेलाइट्स काम करना ही बंद कर देंगे। सूर्य की इसी सौर ऊर्जा और उसके तापमान को समझने के लिए आदित्य L1 सूर्य के करीब पहुंचकर इसकी जानकारी जुटाएगा। काफी सेफ पॉइंट है लैग्रेंजियन 1, क्योंकि ये दोनों का, जैसे मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल इन पे प्रोसेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा यान जो है, हमारा क्राफ्ट जो ऑब्जर्वेटरी है, वो काफी सेफ रहेगी। क्योंकि सूरज का तापमान जो है वो वेरी करता है, उसका इंटरनल कोर का तापमान अलग है और बाहर का स्फेयर का तापमान जो है वो अलग है, परंतु इस लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर इस तापमान का असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्राफ्ट जो यान जो है हमारा, वो पूरी तरह से यहाँ पर अपने निश्चित समय तक ऑब्जर्वेशन कर आंकड़े इसरो तक पहुंचा सकते। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 को जिस लैग्रेंज 1 पॉइंट पर भेजा जाएगा वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। धरती और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। इन पॉइंट्स पर गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, मतलब अंतरिक्ष यान कम ईंधन में सूर्य के चक्कर लगा सकता है। हालांकि आदित्य L1 मिशन को सभी 5 लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, लेकिन मिशन को कामयाब बनाने के लिए यह जरूरी है कि आदित्य L1 को उस पॉइंट पर भेजा जाए जहां मिशन के सफल होने की संभावना ज्यादा हो और जटिलताएं कम। आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फीयर यानी सूर्य का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, सूर्य का बाहरी वायुमंडल क्रोमोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर वाली सतह, और कोरोना जो सूर्य के कुछ हजार किलोमीटर ऊपर है, इसके चुंबकीय क्षेत्र, टोपोलॉजी और सौर वायु के बारे में जानकारी जुटाएगा। वो जो आदित्य L1 मिशन है वो एक, उसको L1 क्यों कहा गया है? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि आदित्य मिशन तो समझ आता है, लेकिन L1 क्यों? जी हाँ, L1 एक ऐसा जो सन और अर्थ है उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। उस स्पेशल पॉइंट पे जो है हम इस हमारे ऑब्जर्वेटरी को, आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पे हम प्लेस करेंगे। हाँ। ताकि, और दूसरी खास बात है इस पॉइंट की कि इस पॉइंट से हमें सन जो है बिना किसी झंझट के, बिना किसी एक्लिप्स के, बिना किसी एक्लटेशन के पूरे टाइम विजिबल रहेगा और हम पूरी तरीके से उसकी स्टडी कर सकेंगे। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रीमोस्फीयर, कोरोना, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य से निकलने वाली आग के निकलने के पहले और बाद की गतिविधियां, अंतरिक्ष मौसम जैसी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर बनाए रखेंगे और 3 पेलोड लैग्रेंज 1 पर कणों और दूसरी गतिविधियों पर शोध करेंगे। सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च कर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह का मिशन सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भेज चुकी है। दिल्ली के भजनपुरा में जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई है, मामा भांजे को गोली मारने के इस